अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और इस डिसीजन में ये फैसला होना था कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू हों या फिर ओपन बैलेट के थ्रू हों। अब इसमें जो अभी तक की सारी तफसीलात सामने आई हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि सेनेट का इलेक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी राय दी है कि सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा और वो आर्टिकल 226 के थ्रू ही होगा। अब इस फैसले को सुनकर फिर से जो बहुत सारे नून लीगी वर्कर्स हैं, अभी सोशल मीडिया उठा के आप देखें तो वो सारे खुश हैं कि यही ओपिनियन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, यही ओपिनियन था पीडीएम का, तो अब जो है वो इसमें कामयाब वो हो गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर पीडीएम के वर्कर्स के लिए मसला ये है कि वो पहल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर लड्डू खा लेते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि ये लड्डू जो है ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, हालांकि बात उससे उलट हो जाती है। अभी भी आज के केस में कुछ ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब आप इसे तफसीलन देखते हैं और आज की वीडियो जब मैं आपको नुक्ता ब नुक्ता बताऊंगा कि असल चीज़ें ऐसे नहीं हैं जैसे समझी जा रही हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये समझ आएगा कि ये फैसला असल में तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जीत है। मैं न्यूट्रली आपके सामने चीज़ें रखूंगा, आप फैसला करेंगे कि असल में जीत हुई किसकी है। पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लें कि ये बात थी क्या, फिर आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। इसकी जरूरत क्यों पेश आई, देखें, प्रेसिडेंट की जानिब से ये सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी कि अगर हम जो है इसे ओपन बैलेट के थ्रू करना चाहें तो क्या करना चाहिए। अब मैं सादा सी बात समझा देता हूं कि सेनेट के इलेक्शन में ओपन बैलेट के थ्रू जरूरी क्यों है, मतलब क्यों ये गवर्नमेंट चाहती थी कि ओपन बैलेट के थ्रू जो है वो इलेक्शन हो जाए। असल में एमपीएस ने वोट डालना होता है और सेनेटर सेलेक्ट करने होते हैं, इलेक्ट करने होते हैं। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के, अगर मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, अगर 100 एमपीए हैं तो उस पर कुछ सीटें मिलेगी तहरीक इंसाफ को। लेकिन होता यह है कि जब एमपीएस को खरीद लिया जाए, असल में तो कॉन्स्टिट्यूशनली यही होना चाहिए कि जिस जमात का एमपीए, चाहे वो नून लीग है चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो उसको वोट दे और फिर उसका सेनेटर मुंतखब हो जाए। लेकिन हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है और फिर एमपीएस को खरीदा जाता रहा है, पैसे दे के। मिसाल के तौर पर 60-70 लाख रुपए एक एमपीए को देंगे, उसका वोट ले लेंगे और फिर जो है वो दूसरी पार्टी का सेनेटर बन जाएगा। मैं आपको मतलब सिर्फ बड़ी बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि भाई हम ओपन बैलेट के थ्रू करना चाहते हैं कि जिसका जो एमपी होगा वो पता चल जाएगा कि उसने उसी जमात के सेनेटर को वोट दिया है, तो फिर इसमें करप्शन खत्म हो जाएगी, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं ये खत्म हो जाएंगी। अब इस पे नून लीग का और पीडीएम का, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान असल में डरे हुए हैं, उन्हें अपने लोगों के, चूंकि उनके लोग बिक रहे हैं तो इसलिए जो है वो उन्हें प्रॉब्लम है। बहरहाल ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई, प्रेसिडेंट ने राय मांगी, उसके ऊपर जो डिसीजन आया है वो मैं आपको बता देता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये जो सीक्रेट, वैसे बादियों नजर में तो ये नजर आता है कि नून लीग की तो सीक्रेट बैलेट की बात कर रही थी, तो ये जो डिसीजन आया ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही है, तो ये इमरान खान का फायदा कैसे होगा, बताता हूं कैसे हो गया। आप जरा इस खबर को सुने कि ये खबर छापी है द नेशन ने। वो ये लिखता है एससी orders ECP to use identifiable ballots for Senate elections। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो नून लीग जो लड्डू खा रही है, ये बेचारी, या पीडीएम जो लड्डू खा रही है, बेचारों को डाइजेस्ट कैसे नहीं होंगे। तो ये जो नेशन खबर छाप रहा है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान टू यूज आइडेंटिफाइएबल बैलेट्स। और इसमें उन्होंने ये भी कहा, फिर खालिद जावेद खान जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं और फिर जो शिबली फराज हमारे वज़ीर इत्तलात, इन दोनों ने ये बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आइडेंटिफाइएबल बैलेट्स इस्तेमाल करें। अब आइडेंटिफाइएबल बैलेट्स क्या होते हैं, अगर आप इस चीज़ को समझें तो पूरी गेम ही आपको तब्दील होती नजर आएगी। कैसे, बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर मैं वोट देने जाता हूं, ठीक है, सेनेट इलेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, जो वोट होगा उसके ऊपर एक जो निशान बना होगा उसके ऊपर ठप्पा लगाऊंगा या अंगूठा लगाऊंगा और उसे डाल दूंगा। एट द एंड ऑफ द डे जिस बंदे के जितने वोट मिलेंगे, जो आम तौर पे वोटिंग का तरीकाकार होता है, उसे मिल जाएंगे। आइडेंटिफाइएबल बैलेट क्या होगा? आइडेंटिफाइएबल बैलेट ये होगा जब बैलेट दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने अंगूठा लगाना होगा, वो लिखा जाएगा, मिसाल के तौर पे बार कोड नीचे दिया जाएगा, तो वो ये लिखा जाएगा जी बैलेट नंबर 3 दिया गया है एमपीए फुला फुला को, बैलेट नंबर 4 दिया गया है फुला को।
अब इसमें चोरी नहीं हो सकती, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। अगर यह मुमकिन हो जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर ये जो 3 तारीख को इलेक्शन हो रहा है इसी में बारकोड लग जाता है या आइडेंटिफाइबल बैलेट हो जाता है, तो उससे होगा क्या, आइडेंटिफाइबल बैलेट से जब डब्बे खुलेंगे तो यह पता चल जाएगा कि किस एमपीए ने, क्योंकि वो ट्रेसेबल होता है, तो पता चल जाएगा किस एमपीए ने किसको वोट दिया। अब वोट वो रहेगा सीक्रेट ही, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा जाएगा कि ये फलां बंदे ने दिया, लेकिन ट्रेसेबल इस तरह से होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर बार कोड का जो बैलेट है वो उस एमपीओ को दिया गया होगा और वो रजिस्टर पर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं, जैसे सीरियल नंबर दे दिया जाए कि बैलेट नंबर 324 दिया गया है एमपीए फला एमपीए, मिसाल के तौर पे सादिया सुहेल राना को, मिसाल दे रहा हूं, तो सादिया सुहेल राना जब वोट देंगी तो पता चल जाएगा, मिसाल अब वो आ जाएगा जी सीरियल नंबर 324 ने वोट दिया है पीटीआई को। अब वो जब बारकोड से पार्टी देखेगी कि 324 तो दिया गया था सादिया सुहेल राना को, तो सादिया सुहेल ने ठीक है पीटीआई को ही वोट दिया है। अब यहां पर वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और वो जो चोरी चकारी है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो पैसे लेके वोट लेने देने का मामला, वो खत्म हो जाएगा। चूंकि एमपीए जो वोट डालेगा उसे पता चल जाएगा, उसे ये इसके जहन में होगा कि अगर मैं यहां पे चोरी करूंगा तो होगा क्या, चूंकि ये आइडेंटिफाइबल बैलेट है, ये ट्रेसेबल बैलेट है, इसके ऊपर बार कोड लगा है, तो मेरी पार्टी बाद में देख लेगी कि मैंने वोट किसे दिया है। या आप इसे कहते हैं सांप भी मर जाना और लाठी भी ना टूटना। आर्टिकल 226 में आपको तरमीम भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसे डॉन ने भी छापा है, इसे जो है वो द न्यूज ने भी छापा है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अब देखना यह है कि ये जो 3 तारीख को इलेक्शन हो रहा है इसमें आइडेंटिफाइबल बैलेट इस्तेमाल होता है या नहीं होता। अगर आइडेंटिफाइबल बैलेट इस्तेमाल हो जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हैं, तो फिर ये इमरान खान की जीत होगी और फिर पीडीएम वाले पैसे देके बंदे नहीं खरीद सकेंगे। और अभी जो जल्दी जल्दी में लड्डू खा रहे हैं, फिर वो लड्डू डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग उस तरह से अमल में नहीं आ सकेगी। तो मैंने आपको सारा लीगल ओपिनियन इससे पहले, चूँकि मैंने ये इन सारी अखबारों से खबरें भी पढ़ी, फिर बहुत सारे जो कानूनदान हैं मेरी उनसे बात हुई है, और उसके बाद मैं ये सारी ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।